नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भाई हो तो ऐसा। भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आज एक एक्स्ट्रा क्लास है तो आने में देर हो सकती है। आनंद अपनी भाभी रोमा से कहकर कॉलेज चला गया। आनंद के बड़े भाई वीरेन एक सरकारी मुलाजिम थे। वीरेन के पिता अध्यापक थे और माँ एक कुशल गृहिणी थी। पति की सीमित आय में उनकी माँ ने अपने दोनों बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से की और सास ससुर की सेवा भी की। नाते रिश्तेदारों के आव भगत में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की और अपने बच्चों को भी विरासत में यही संस्कार दिए। ग्रेजुएट होते ही वीरेन को शहर में सरकारी नौकरी मिल गई। उन दिनों सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए बेटे को नौकरी मिलने की खुशी में वीरेन के पिता ने अपने स्कूल में मिठाई बंटवाई थी। साल बीतते बीतते उन्होंने अपने एक परिचित की बेटी के साथ वीरेन का विवाह कर दिया और अब वह चाहते थे कि उनका बेटा आनंद भी अपने भाई की तरह पढ़ लिख कर अफसर बन जाए। रोमा बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। पहली संतान पुत्री होने पर उसने अपने पति से कहा कि यही हमारे भविष्य है, अब और नहीं। अपनी सास से अक्सर कहती थी कि आनंद को हमारे पास आने दीजिए, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। तब उसके ससुर हंसकर कहते थे कि आनंद को भी ले जाओगी बहू, तो हम बुढ़ा बुढ़ी अकेले क्या करेंगे। तब वह भी हंसकर कह देती, आप दोनों भी चलिए। फिर बात आई गई हो जाती। समय की अपनी गति होती है, हम सोचते कुछ हैं और नियति कुछ और ही होती है। एक दिन वीरेन के पिता स्कूल से वापस आए तो पत्नी से बोले कि सिर में हल्का दर्द है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और ऐसा सोए कि फिर कभी नहीं उठे। पति का विछोह पत्नी सह नहीं सकी, बीमार रहने लगी और एक दिन उन्होंने भी अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। आनंद बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। माता पिता की आकस्मिक मृत्यु ने उसे आहत कर दिया था। रोमा उसे समझाती थी। उस वक्त उसने आनंद की माँ की जिम्मेदारी निभाई। कुछ दिन ससुराल में ही रहकर अपने बेटे समान देवर की पढ़ाई पूरी करवाई और फिर उसे अपने साथ ले गई। इंटर की पढ़ाई करते हुए आनंद ने एक दिन अपने भाई से वकील बनने की इच्छा व्यक्त की तो वीरेंद्र ने तुरंत हामी भर दी। आनंद पढ़ने में बहुत होशियार था और मेहनती भी। उसने इंटर की परीक्षा के साथ लॉ परीक्षा एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कर ली और पहली बार में ही उसने क्लियर भी कर लिया। शहर के अच्छे लॉ कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। परीक्षा नज़दीक आ रही थी, इसलिए उसने अपने भाभी से कहा कि देर हो सकती है, आप चिंता नहीं कीजिएगा। इधर आनंद लॉ की पढ़ाई कर रहा था और उधर उसकी भतीजी वेदिका 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। चाचा भतीजी में नोक-झोंक तो बहुत होती थी, लेकिन प्यार भी दोनों में बहुत था। आनंद जिनके अंडर में इंटर्नशिप कर रहा था, उसकी बेटी थी कायरा, उसकी जूनियर थी। साथ मिलते रहने से दोनों में दोस्ती हो गई थी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कायरा के पिता आनंद से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए आनंद को डिग्री मिलते ही उन्होंने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। आनंद की तरक्की की खबर जब रिश्तेदारों तक पहुंची, तब सबने यही कहा कि भाई हो तो वीरेंद्र जैसा, जिसने पिता की जिम्मेदारी निभाई और भाई को वकील बना दिया। आनंद जब पहला केस जीता तब वीरेंद्र और रोमा बहुत खुश हुए। वह अब आनंद का विवाह कर देना चाहते थे कि एक दिन कायरा के पिता ने आकर वीरेंद्र से अपनी बेटी के लिए आनंद का रिश्ता मांग लिया और कायरा की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों का विवाह हो गया। आनंद और कायरा की अपनी अलग गृहस्थी थी, लेकिन दोनों अपने व्यस्त दिनचर्या में अपने भाई भाभी के लिए समय जरूर निकाल लेते थे। वेदिका भी 12वीं फाइनल में थी। वीरेन चाहते थे कि रिटायर होने से पहले ही बेटी का कन्यादान कर दें। उन्होंने लड़का देखना शुरू कर दिया था। एक जगह बात पक्की भी कर ली और सोचा कि अगले महीने वेदिका के इम्तिहान खत्म होते ही उसके हाथ पीले कर देंगे। एक दिन अचानक रोमा के सर में दर्द उठा। उसने सोचा एक दिन में ठीक हो जाएगा, परंतु दर्द बढ़ता ही गया और तब डॉक्टर ने बताया कि उसे ट्यूमर है, जिसको तुरंत निकालना जरूरी है। आनन फानन में
वीरेन पत्नी को लेकर लखनऊ गए। ऑपरेशन सफल रहा और रोमा सही सलामत अपने घर आ गई। अब बेटी की शादी सर पर थी, मगर वीरेन के लिए समस्या थी कि बेटी की शादी के लिए जो पूंजी जमा की थी वह तो पत्नी के इलाज में खर्च हो गई और अब वह बारातियों का स्वागत, लेन देन इत्यादि के लिए पैसे इंतजाम कैसे करेगा। इसलिए आनंद जब भी हाल चाल पूछने के लिए अपने भाई को फोन करता तो वीरेन हाँ हूँ में उत्तर देकर फोन रख देते। रोमा भी ऐसे ही करती। भाई के इस उदासीन रवैये से आनंद इतना तो समझ गया था कि उसके भैया भाभी को कोई परेशानी है, पर क्या हुआ समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह भाई से मिलने गया तब भी वीरेन और रोमा ने अपनी परेशानी उसके सामने जाहिर नहीं की। रात को रोमा ने कहा कि जब आनंद कमरे में आए तो उसे सारी बात बता देते हैं। क्या बता दूं? यही कि आनंद की पढ़ाई तक तो हम कुछ बचत कर नहीं पाए, कुछ लोन भी लेना पड़ा। आनंद बैठा एक केस की तैयारी कर रहा था, तब उसे भैया भाभी की बातें सुनाई दी। रोमा कह रही थी, सुनिए जी, इस तरह चिंता करने से क्या होगा, आनंद आया हुआ है, आप क्यों नहीं उससे बात करते कि लोन चुकाने के बाद जो थोड़ी बहुत बचत की थी हमने वह भी हमारी बीमारी में खर्च हो गए। अब वह वेदिका की शादी में हमारी थोड़ी मदद कर दे तो। कैसी बात कर रही हो तुम? छोटे भाई से इस तरह की बात करते मेरी जीभ ना जल जाएगी? वह क्या सोचेगा? और नायरा यही सोचेगी ना कि हम आनंद की पढ़ाई का खर्चा मांग रहे हैं। नहीं रोमा, और तुम भी उससे कुछ ना कहना, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। दोनों की बातें चल रही थी, लेकिन आनंद और कुछ न सुन सका। उसका देवता तुल्य भाई अकेले सब कष्ट झेल रहा है और वह लानत है उसे। उसकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली। अगले दिन जब रोमा ने उसे नाश्ते के लिए बुलाया तो वह मुंह फुलाकर बैठ गया। वेदिका ने उसे छेड़ा कि चाची की याद तो नहीं आ रही है, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। भाभी से बोला कि आप सबने मुझे पराया कर दिया, भैया अकेले सब दुख सह रहे हैं, मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्या वेदिका मेरी कुछ नहीं है? देवर का स्नेह देखकर रोमा भाभी भावुक हो गई। बोली, तुमसे अपना भला कौन है हमारा आनंद? लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं भाभी, आपकी और भैया की जिम्मेदारी पूरी हो गई, आगे की मेरी। आनंद ने कहा तो रोमा भाभी बोली, एक बार कायरा से भी पूछ लेते। पूछ लिया ना भाभी, हंसते हुए बोली। कायरा आई और रोमा के पैर छूते हुए बोली कि आनंद ने उसे कल रात ही बता दिया था। भाभी, वेदिका हमारी भी बेटी है, देखना उसकी शादी हम कितनी धूमधाम से करेंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। आपको तो सिर्फ उसका कन्यादान करना है। रोमा की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। भाई का प्यार देखकर वीरेन भी अभिभूत हो गए। पत्नी से बोले, देखा रोमा, मैं ना कहता था, आप कब कहते थे? रोमा के इतना ही कहते ही पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। आनंद और कायरा ने वेदिका के विवाह में कोई कमी नहीं की। विवाह की साज सजावट देखकर तो मेहमानों ने भी दांतों तले उंगली चबा ली। रिश्तेदार भी आनंद के लिए बोल उठे कि भाई हो तो ऐसा, जिसने बड़े भाई की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली और भतीजी को अपनी बेटी की तरह अपने घर से विदा किया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।